जो लोग उसके रास्ते पर सही में चलते हैं, तो उसे भय लगता कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दूं और छूट ना जाए, है ना। इसलिए थोड़ा 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 करेंगे, फिर थोड़ा संभाल, फिर थोड़ा करें, फिर संभालेंगे, ऐसा है। क्योंकि लाखों में करोड़ों में कोई एक ऐसे चयन करता है ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर चलने का। करोड़ों चलते हैं, लाखों आगे बढ़ते हैं, हजारों आधे तक चलते हैं और कुछ 100 मंजिल तक पहुंच जाते हैं, है ना। पर चलाने की जिम्मेदारी उसकी है। क्यों? क्योंकि गुरु और भगवान दोनों को ही पता है कि जितना मनुष्य जन्म में काम कर लिया उतना कर लिया। अगर वो इस जन्म में नहीं होगा ना, तो बाकी किसी जन्म में संभावनाएं खत्म है। इसलिए जितना करना है अभी कर लो, अभी कर लो, अभी करवा लो, अभी करवा लो, है ना। जैसे कि बच्चा बड़ा होता होता है ना, तो उस समय माता पिता के मन की कल्पनाएं बच्चे के लिए एक होती हैं कि मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, मैं बच्चे को इंजीनियर बनाऊं। तो माँ की अलग कल्पना होगी, पिता की अलग कल्पना होती है। तो पिता ने मन में धारण किया होता है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, ठीक है, उसके दिमाग में फिट है। तो उसके उतने काल तक, जब तक कि वो डॉक्टर नहीं बन जाता, उतने काल तक उसको जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो भी स्थितियां आती है, पिता उसे खड़ा करता है, पिता उसे बल देता है, पिता उसे मोटिवेट करता है, कहता है कि बिल्कुल किसी भी बात पे ध्यान नहीं दे। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता है कि नहीं है, पर पिता को पता है कि मुझे इसको डॉक्टर बनाना है, ठीक है। तो वो मोटिवेशन भी देता है, वो अगर कहीं गलत करता है तो डांट भी खाता है बच्चा। क्यों? जब तक कि इसको डॉक्टर नहीं बनाया। अगर 10th ही पास करना था तो इतनी कड़काई की जरूरत नहीं थी, इतने अनुशासन की जरूरत नहीं थी, पर पिता को पता है कि मुझे डॉक्टर बनाना है। ऐसे ही परम पिता को पता है कि इसको मुझ तक लाना है, तो फिर वो सारी प्रोसीजर वैसे ही करता है ना। और फिर जो कि फटाफट निपटा ले, फटाफट। कभी कभी तो पिता ये भी सोचता है कि 4th 5th 6th 7th 7th में एग्जाम दे दो ताकि जल्दी निपट ले, है ना। अगर 10th तक ही पढ़ाना है तो भले 10 साल में कर ले, वे क्या प्रॉब्लम है। पर उसे पता है कि मुझे इसको मेडिकल तक ले जाना है, तो बेटा 11th 12th साथ में कर सकते हो, बेटा 7th 8th साथ में कर सकते हो, आप में कैपेसिटी कर लो, दोनों की साथ में एग्जाम दे लो, है ना। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि समय कम है, कम समय में मुझे इसको डॉक्टर बनाना है। तो ईश्वर भी देखते हैं कि हमें उस तक पहुंचना है, गुरु देखते हैं कि हमें इसको वहां तक पहुंचाना है। तो जो इस जन्म में हो सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी बढ़वा के भी इसको पहुंचा लो। अगर अब छूट गया ना, तो फिर बाद में संभावनाएं खत्म, इसलिए अभी कर लो। और इसीलिए ही जब कोई परेशानी आए, जब कोई दुख आए, जब कोई घटना घटित हो जिससे आपका चित्त विक्षिप्त हो, उसमें आप उसको विक्षिप्त मत समझो, समझो ईश्वर की कृपा है। कहीं ना कहीं वो चोट लगा के हमारी किसी न किसी दुर्गुण को, किसी न किसी अहंकार को, किसी न किसी अभिमान को धो रहा है, तो धोने दो, विरोध नहीं। जहां हम किसी चीज का विरोध करते हैं ना, वहां फिर हमारी यात्रा थोड़ी सी लंबी होती जाती। पिता चाहता है कि मैं MBBS पढ़ ले, तो उसका विरोध नहीं। अगर पिता कहता है बेटा ऐसा करना है आपको, इस बार ऐसे लिखना है, बेटा आप इस मास्टर से गाइडेंस ले लो, तो ले लो। तो ये ईश्वरीय व्यवस्था है, और ईश्वर की व्यवस्था हर व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचाने की है। पर हम कहीं भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, तो दुख भी भेजता है, परेशानियां भी भेजता है, रोग भी भेजता है, बहुत सारी चीजें जो ईश्वर भेजता है। कहीं ना कहीं हमारी किसी गलती को धो रहा है, तो उसको प्रेम के साथ धो लेने दो, है ना। शुद्ध होने के बाद तो बच्चा वैसे ही बहुत सुंदर लगता है। तो हम सबकी यात्रा ईश्वर तक की है, ईश्वर से शुरू होती है, ईश्वर में खत्म होती है। और गुरु जानते हैं कि ईश्वर तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहुंचा है तो उसे पता है कि मुझे कैसे चलना पड़ेगा। तो निमित्त गुरु रूप में
ईश्वर ही व्यवस्था कर देते हैं वहां तक पहुंचाने की। तो व्यक्ति, परिस्थिति, घटनाएं जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रही है वो ईश्वर की कृपा है, क्योंकि उससे पता है कि इसको मेरे तक आना है। मेरे तक कैसे आएगा वो? क्योंकि देखो इस रास्ते पर चयन तो वही करता है ना, तभी आप आ पाते हो। कृपा के बिना तो संभव ही नहीं है ना। इतने सारे लोग आप देखो, अभी कितने सारे लोग कुछ डांस देख रहे होंगे, सॉन्ग सुन रहे होंगे, भोग भोग रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, उनको भी वो इतना आनंद स्थितियों को भोगने के बाद भी नहीं मिल रहा होगा जो आपको बिना किसी स्थिति के प्राप्त है। तो ये जो आनंद है, इस आनंद का अधिकारी भी ईश्वर किसी किसी को ही चयन करता है ना, सबको तो नहीं देता। तो उसके आनंद के हम अधिकारी बने तो अब चलाना भी उसी को ही, अपन क्यों चिंता करें। तो हम जैसे हैं, जैसे भी हम विकारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, अहंकारी हैं, जो कुछ भी उसे नजर आता है हम में, वो हम है। ठीक है, लेना है तो ले, ऐसे ही है, हम ऐसे ही हैं। तो हम शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सहित हम आपके हैं। खत्म हो गई ना बात। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार सब आ गया उसमें। अहंकारी भी तो है, कामी भी है, क्रोधी भी है, मोही भी है, इंद्रियां भी बस में नहीं है, मन भी बस में नहीं है, बुद्धि तो बस में है ही नहीं, शरीर भी बस में नहीं। अब क्या करें? जो है वो आपके सामने, जैसा है वैसा आपके सामने, हम क्या करें? हम आपके हैं बस। कितना अच्छा साधन है ना। तो हे प्रभु, मैं जैसा हूं वैसा पर आपका। हे नाथ, हाँ, पर हृदय से हो जाए, हृदय से हो जाए तो फिर जिम्मेदारी तो उठाता ही है।